हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे एग्जाम्पल 6 और 7। तो समझते हैं ये कैसे होता है। जैसा कि आपने पिछले सेशन में किया था एग्जाम्पल नंबर 5 में कि √3 इज इरेशनल, तो उसको जैसे आपने प्रूफ किया था, क्या ये भी वैसे ही प्रूफ होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो है वो उससे डिफरेंट है और ये काफ़ी ईजी है उससे। बट इस टाइप का एक क्वेश्चंस आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो भी आज समझाने वाला हूँ उसको अच्छे से समझिएगा, ताकि दोबारा जो है सो आपको इसमें कोई डाउट ना रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमने पहले सेशन में किया था वो ये था कि √3 इज इरेशनल या फिर √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो जब अकेला √3 या √2 देता है तो उस प्रोसेस का यूज करते हैं। बट अगर आप किसी रैशनल के साथ इरेशनल, चाहे एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो फिर आप इस रूल को फॉलो करेंगे जो मैं आज समझाने वाला हूँ। तो पहला स्टेप्स आपका क्या है? पहला स्टेप्स आपका वही है जो आप लेट करते हो, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। तो जैसे कि पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि 5 माइनस √3 इज रैशनल। लिख देंगे लेट अस assume that 5 minus √3 is rational। अगर आपने इसको रैशनल लिया है तो इट मीन्स कि ये क्या हो सकता है, p/q के फॉर्म में हो सकता है। दैट इज़ 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q। अब जानते हैं जहाँ पे p और q क्या होता है आपका, को प्राइम इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर को प्राइम। देखिए ये पैटर्न जो है ना, ये सेम ही है सबके लिए, तो इसीलिए अच्छे से समझिएगा। अब जैसे कि इसको रीअरेंज करने पे ये क्या हो जाएगा कि √3 आपका इधर आ जाएगा, p/q इधर आ जाएगा माइनस में, तो p/q माइनस में इधर आ गया, और √3 माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में। मतलब आपको ये समझना है कि जो रूट के अंदर वाला पार्ट है उसको इक्वल टू के एक साइड रखना है, और बाकी जो नॉन रूट वाला है उसको एक साइड रखना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, ये q है, 5q माइनस p अपॉन 5q माइनस p अपॉन q इक्वल टू √3। ये आपका 5q माइनस p अपॉन q इक्वल टू √3 आ गया। ठीक है, देखिए इधर जो भी है वो क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स है तो इंटीजर्स को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो वो क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि p एंड q आर इंटीजर्स सिंस p एंड q आर इंटीजर्स hence 5q माइनस p अपॉन q इज़ अ रैशनल नंबर। अगर आपका ये इंटीजर्स है तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे या किसी ऑपरेशन में लगा के इसको लिखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। अगर आप इस तरीके से देखें कि ये रैशनल है तो इसका मतलब √3 भी क्या होगा, रैशनल। देयरफॉर √3 इज रैशनल। ठीक है, क्योंकि एक रैशनल किसी रैशनल के ही इक्वल हो सकते हैं, इरेशनल के तो इक्वल हो नहीं सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है कि अगर ये रैशनल है तो √3 क्या होना चाहिए, रैशनल। ठीक है, देयरफॉर √3 इज रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। लेकिन √3 आपका रैशनल है नहीं है। आपने क्या प्रूफ किया है कि √3 इरेशनल प्रूफ किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़, मैंने पिछले सेशन में ये करवाया था कि √3 इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, तो आप उसे देख सकते हो। तो √3 हमारा क्या है, इरेशनल। ये रैशनल है और ये इरेशनल है,
इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that root 3 is irrational. तो बस बाकी आप समझ ही गए कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एज्यूम्शन. दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arise due to our incorrect assumption. तो हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था कि 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, इसीलिए ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. तो 5 माइनस रूट 3 क्या होना चाहिए? इरेशनल. तो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो आपका क्या है कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. आपको क्या कोशिश करना है कि इसमें से कोई भी लाइन आप स्किप ना करिए. कई बार क्या होता है, बच्चे पेपर में अच्छे मार्क्स करने के लिए, जल्दी करने के लिए वो क्या करते हैं, चीज़ों को शॉर्ट बना देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तभी जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सेम इसी तरीके से है. तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 7. एग्जाम्पल 7 जो है वो भी आपका सेम इसी तरीके से है कि सो डैट 3 रूट 2 इज इरेशनल. तो इसमें हमें सेम वही प्रोसेस करना है कि लेट अस एज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रैशनल. हमेशा हम इसको ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ कर सकते हैं. तो कभी ऐसा मत करिएगा कि एक इरेशनल और एक रैशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल होगा, हो गया प्रूफ. ऐसा कुछ नहीं होता है. बस हमें प्रूफ जब भी करना है इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से. लेट अस एज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रैशनल. अगर ये रैशनल है तो 3 रूट 2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम. वेयर p एंड q आर को प्राइम. देखिए इसका सबका पैटर्न सेम है. तो एक अगर समझ गए तो मतलब सारे समझ गए. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर जो रूट में है उसको इक्वल टू के एक साइड छोड़ना है, बाकी को इक्वल टू के एक साइड ले जाना है. तो रूट 2 को आप इधर छोड़ दीजिए और 3 यहाँ पे इनटू में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 3 क्यू. अब आप जानते हैं कि ये इंटीजर्स है तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा. तो सिंपली हम लिखेंगे कि सिंस p एंड क्यू आर इंटीजर्स, इसके आगे जो अभी आपने लिखा है ना सेम वही होगा. सिंस p एंड क्यू आर इंटीजर्स hence p upon 3q is a rational. Therefore रूट 2 इज रैशनल. मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा क्योंकि वो तो इक्वल टू में है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that रूट 2 is irrational. ओके. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत एज्यूम्शन ले रखा है, यानी कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एज्यूम्शन. दिस कॉन्ट्राडिक्शन
is arise due to are incorrect assumption। मैं इसलिए हर एक क्वेश्चन में ये लिख रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि मैं ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट तभी कहलाएगा जब ये आप पूरे सब कुछ लिखेंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ पे ला के लिख देंगे देयरफॉर रूट टू इज इरेशनल, सो मतलब यहीं पे सीधे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और उसमें नंबर्स आपको कट जाएंगे। तो याद रखिए कि ये पूरा आपको लिखना है। दिस कंट्राडिक्शन आर ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजुम्पशन दैट 3√2 इज रैशनल। तो हमने ये जो ले रखा है रैशनल वो हमारा इनकरेक्ट है, देयरफॉर होना क्या चाहिए, होना चाहिए 3√2 इज इरेशनल। तो मेरे ख्याल से आपको इस टाइप का जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इतने क्वेश्चन करके आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका क्या पैटर्न है। अगर सिंपली √2 √3 √5 पूछेगा तो क्या करेंगे, या फिर एक रैशनल और एक इरेशनल का जो है सो या तो एडिशन के फॉर्म में होगा या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा या फिर आपका किसी अदर फॉर्म में होगा, तो उसको कैसे आप जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है सो आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।